फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम गर्मियों के लिए मोस्ट वायरल कुर्ती यानी कि मोस्ट वायरल टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, जो पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो ये मेरे पास कॉटन का कपड़ा है, तो हम इसी कपड़े का टॉप बनाएंगे। जो हम टॉप बना रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हमें लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो लेंथ इसकी 35 है, तीरा है 14 है, वेस्ट 30 और इसकी चेस्ट है वो है 34। बस हमें इसी मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी और कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं 4 मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, जो हम बहुत इजी तरीके से बताएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को उल्टा करके और फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो हमने इसको उल्टा कर लिया है, ऊपर से कट कर लिया है और फोल्ड करके बिछा लिया है। अभी हम इसमें सबसे पहले लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमारी लेंथ रहेगी 35 इंच पे निशान लगाएंगे और उसके बाद हम एक निशान 2.5 इंच पे और लगाएंगे और इन निशानों को सीधा करके और हम इसकी कटिंग कर लेंगे पहले। तो देखिए, ये हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा क्यों रखा है ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी पहले हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमने कट करके और नीचे की साइड यहाँ से इधर कर लिया है और जो ऊपर की साइड है वो हमने इधर रखी है। तो अभी हम निशान यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। इस टॉप की बंद साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड बाहर की तरफ है। तो यहाँ से मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी, यहाँ भी 2 इंच पे निशान लगा लूंगी और जो हमने निशान लगाया है उस निशान को सीधा कर लेंगे। पूरा नीचे तक हम सीधा कर देंगे। अभी हम बाकी मार्किंग ये 2 इंच जो लगाया है इसको छोड़ करके करेंगे। यहाँ से हम तीरा का निशान लगाएंगे। जो हमने ये निशान लगाया उससे आगे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। जिसका जितना शोल्डर है, शोल्डर का हाफ करेंगे, उसमें से 1 इंच कम करेंगे, क्योंकि हमारा जो फ्रंट नेक है वो डीप नेक है, 7.5 इंच का है, तो हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 1 इंच डाउन करेंगे। जो हमने डाउन किया उसको हम ऐसे मिला देंगे पहले। उसके बाद हमने डाउन किया वहां से 6.5 इंच पे एक और निशान लगाएंगे जो आर्म होल का है। उससे आगे हम निशान लगाएंगे 14.5 इंच पे, ये हमारा वेस्ट का है। और उसके आगे हम 21 इंच पे लगाएंगे, ये हमारा हिप का है। वैसे हमने इसका निशान लगा दिया है, इस निशान की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमने निशान लगाए हैं पहले हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। अभी हमने यहाँ से आर्म होल का निशान लगाया, इसको सीधा कर लेंगे। अभी हम चेस्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे और उसमें 1 इंच ऐड करेंगे और फिर हम उसमें मार्जिन देंगे। तो चेस्ट है 34 को 4 से डिवाइड करेंगे 8.5 इंच और उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि हम ये कुर्ती लूज बना रहे हैं। तो हम 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे जो हमारा फिटिंग का मार्किंग है। उसके बाद 1.5 इंच हम आगे मार्जिन का लेंगे। यहाँ से चेस्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे। ये जो हमने 2 इंच लगा रखा है इससे आगे से हमें मार्किंग करनी है, इस निशान से इधर हमें मार्किंग नहीं करनी है। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। और अभी हम इसकी पूरी मार्किंग कर लेंगे। तो चेस्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे,
जैसे मेरी चेस्ट 30 है, उसका 7.5 इंच होगा, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो 8.5 इंच होगा, और उसके बाद हम 1.5 इंच की इसमें 1.5 इंच मार्जिन का लगाएंगे। तो हमने जो निशान लगाए हैं इनको हम सीधा करेंगे। हमें हिप की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने हिप की मार्किंग नहीं की है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो अपना हिप का भी मार्किंग कर सकते हैं। जैसे मेरा 40 है, 40 का फोर्थ पार्ट करेंगे, 10 इंच आएगा, 10 इंच में 1 प्लस करेंगे तो 11 आएगा, और उसके बाद उसमें हम 1.5 इंच की लूजिंग दे देंगे, यानी कि मार्जिन का देंगे। तो ये हमने इसका निशान भी लगा लिया है। अभी हमने जो मार्क लगाए हैं उनको हम मिला देंगे। तो जो फिटिंग का है फिटिंग से मिला देंगे। अभी हमें जो ये मार्क है इनको हमें मिलाने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि हम ये कुर्ती ए लाइन बनाएंगे। अभी हमने जो ये मार्क किया है, इस मार्क से और जो हमने ये 2 इंच छोड़ा था यहाँ तक हम इसको ऐसे मिला देंगे। ये हमने मिला दिया है। अभी हमने जो ये 2 इंच का मार्क लगा रखा है, इस मार्क से और हम इसको ऐसे मिला देंगे। हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया था कि 1/2 इंच फोल्डिंग में जाएगा, और जो ये हमारा मार्क है ये फिर हमारा बहुत छोटा हो जाता, क्योंकि हम यहाँ से गोलाई नहीं देते तो हमारा ये कॉर्नर लटक जाता, इसलिए हमने ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अभी हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। पहले हम बैक पार्ट के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेंगे, और अभी इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए ये हमारी कटिंग हो गई है, ये बैक पार्ट के अकॉर्डिंग की है। अभी हम बैक पार्ट को लेंगे, क्योंकि हम बैक पार्ट में ये वाला पार्ट नहीं निकालेंगे, इसलिए हमने इसको फोल्ड करके और बैक पार्ट के ऊपर रख लेना है, और फिर हम फ्रंट पार्ट का निशान लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट पे जो हमने ये मार्क लगा रखा है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, और यहाँ से इसको ऐसे बिछा देंगे इसके ऊपर। यहाँ से हम बैक पार्ट में 1/2 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि हम अगर बराबर बनाएंगे तो हमारा फ्रंट पार्ट है वो पीछे की तरफ खिंचता है, इसलिए हमें बैक पार्ट को 1/2 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो मैं 1.25 इंच एक्स्ट्रा लूंगी यहाँ से। तो जो हमने मार्किंग लगा रखी है उसे ऐसे हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, और सेम हमने इसी के अकॉर्डिंग उसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी हम बैक पार्ट को हटा देंगे और फ्रंट पार्ट को ओपन कर लेंगे दोबारा से। अभी हमें फ्रंट पार्ट में आर्म होल का दोबारा से मार्किंग करना है। तो जितना अभी हमारा आर्म होल है उसका हाफ करेंगे, और जो हमने हाफ किया उससे 1/2 इंच अंदर की तरफ आएंगे, और इसको हम ऐसे मिला देंगे, और इसकी हम मार्किंग ऐसे कर देंगे। हमारे पास फ्रेंच कर्व है, इसकी हेल्प से हम इसकी मार्किंग कर देंगे। ये हमने मार्किंग कर दी है, अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। ये हमारे आर्म होल की कटिंग हो गई है, और हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी हम इसका नेक कट करेंगे, लेकिन नेक हम कैनवास पे करेंगे। तो ये हमारा बैक हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया। अभी हमने इसको कट नहीं किया है, अभी हम इसको दूसरे कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे।
तो देखिए हमने दोनों नेक रेडी कर लिए है और अभी हम बाकी सिलाई मशीन पे करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने कटिंग कर ली थी और इसका नेक कट कर लिया है, नेक को रेडी कर लिया है। अभी हमने जो ये 2 इंच का निशान लगाया था, 2 से 2.5 इंच का, इस निशान पे हम सिलाई करेंगे। तो हमें सिलाई कितनी करनी है, हमारा यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से और 11 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम सीधा कर देंगे। यहाँ तक हमें सिलाई लगा देनी है इस पे। तो देखिए मैंने ये निशान लगा दिया। अभी हम इस पे ऐसे सिलाई कर लेंगे। पहले यहाँ से हम एक बार डबल कर देंगे। देखिए हमने सिलाई कर दी है। अभी हम इसे ऐसे सीधा कर लेंगे। इसको अच्छे से ऐसे फोल्ड कर देंगे डबल। हम ऐसे कर लेंगे इसको और इसके ऊपर हम प्रेस कर सकते हैं। अगर हम प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। तो हम यहाँ पे एक सिलाई लगा रहे हैं। ऐसे ही आपको भी एक सिलाई लगानी है। जहाँ से हमारा एंड है वहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे ऐसे। तो देखिए हमने सिलाई लगा दी है और अभी हम इसको सीधा करेंगे, ऐसे पलटेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है और अभी हम यहाँ से इसके ऊपर नेक अटैच करेंगे। तो इसका हम सेंटर बनाएंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और सेंटर बनाकर यहाँ से हम एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पे भी हम एक निशान लगा लेंगे। और जो हमारा यहाँ से सेंटर है, इस सेंटर को मिलाते हुए और अभी हम इसकी सिलाई कर लेंगे ऐसे। तो हम सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए हमने नेक की सिलाई कर ली है। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे और इसको पलट देंगे। तो हमने कट कर दिया है। अभी हम इसको पलट लेंगे और तो देखिए हमारा नेक रेडी हो गया है। अभी हम बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे और उसका नेक दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने ये फ्रंट नेक तैयार कर लिया है, बैक नेक भी तैयार कर लिया है और ये जो हमने 2.5 इंच का अलग से मार्क लगाया था, उसको सिला था, वो वाला पार्ट है। तो बाकी सिलाई सेम नॉर्मल जो कुर्ती कट करते हैं हम, उसी के अकॉर्डिंग होगी। अभी हम बाकी सिलाई करके यहाँ से हम बाजू अटैच करेंगे, पूरा यहाँ से सिल लेंगे और नीचे का घेरा की सिलाई करेंगे और फिर मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए हमने नेक बनाया था 8 शेप में और हमने बाद में बाजू लगा ली है इसमें और बाकी की सिलाई भी कर ली है। हमने बहुत लूज बनाई है क्योंकि कंफर्टेबल है और ये हमने गर्मी के लिए बनाई है, इसलिए बहुत ही कंफर्टेबल बनाई है, थोड़ी लूज बनाई है। और ये हमने इसमें प्लेकेट बनाई थी, जो 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था और फिर हमने नेक कट किया था। तो ये हमारी प्लेकेट है और नीचे से हमने पूरा गोल रखा है। ये देखिए हमने इसमें फोल्ड कर लिया है और अभी हम इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा टॉप बनकर रेडी हो गया है। बाजू में हमने फ्रिल डाली है और आगे हमने दूसरा कपड़ा लगा करके फोल्ड किया है, क्योंकि इसकी बाजू छोटी थी तो बाजू हमने बढ़ाई है। ये हमने सिप नेक बनाया है और ये हमने जो प्लेकेट बनाई थी, ये हमने गर्मियों के लिए बनाई है। ये गर्मी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही अच्छी है। तो देखिए बिल्कुल हमने लूज बनाई है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।